लड़कियां 3 दिनों से सिग्नल टावर पर फंसी हुई थीं। न खाना न पानी। उनकी इकलौती उम्मीद एक डेड ड्रोन था जिसकी बैटरी खत्म हो चुकी थी। इसलिए वह टावर के सबसे ऊपरी हिस्से पर चढ़ी अपनी जैकेट उतारी और सुरक्षा के लिए उसे अपने हाथों पर लपेट लिया। फिर उसने टावर के सबसे ऊपर लगी सिग्नल लाइट को खोल दिया। उसने चार्जिंग केबल को लाइट बल्ब के सॉकेट में लगाया, लेकिन चार्जिंग हेड अंदर के पावर सोर्स से संपर्क नहीं बना पा रहा था। तुरंत दिमाग लगाकर उसने अपना हार उतारा और उसे सॉकेट में रख दिया। आखिरकार ड्रोन चार्ज होने लगा, लेकिन उसे पूरी तरह चार्ज होने तक उसी अजीब स्थिति में रहना पड़ा। तभी एक गिद्ध की नजर टावर पर बैठी लड़की पर पड़ी। वह डर से कांप रही थी, लेकिन पक्षी वहां से नहीं हटा। घबराहट में उसका बैकपैक फिसलकर नीचे गिर गया, लेकिन रेचल के पास उसे पकड़े रहने के अलावा कोई और रास्ता नहीं था। 2 घंटों के बाद ड्रोन पूरी तरह चार्ज हो गया और वह धीरे धीरे नीचे उतर आई। टावर से कुछ ही दूर एक मोटल था। उन्होंने ड्रोन पर एक मदद का संदेश चिपकाया और उसे मोटल की ओर उड़ा दिया। लेकिन जैसे ही ड्रोन वहां पहुंचने वाला था, एक ट्रक ने उसे टक्कर मार दी और वह जमीन पर गिर गया। ट्रक ड्राइवर बाहर तो आया, लेकिन उसने सड़क पर पड़े ड्रोन पर ध्यान नहीं दिया। लड़कियां पूरी तरह टूट चुकी थीं, क्योंकि उनकी आखिरी उम्मीद भी खत्म हो गई थी। अचानक रेचल की सहेली टावर से नीचे गिर गई। रेचल के पास यह समझने का समय भी नहीं था कि क्या हुआ। अब वह अकेली थी, टावर के ऊपर फंसी हुई। भूख और निराशा से वह बेहोश हो गई। अगले दिन वही गिद्ध वापस आया और बेसुध रेचल को देखने लगा। जैसे ही पक्षी ने उसे खाना शुरू किया, लड़की ने अचानक उसे गर्दन से पकड़ लिया। उसने शिकारी को ही अपना शिकार बना लिया। यही उसके जीवित रहने का इकलौता मौका था। कुछ शक्ति वापस आने के बाद उसने एक आखिरी कोशिश की। उसने एक रस्सी बांधी और टावर से नीचे उतरी। फिर हिम्मत करके नीचे लगे सैटेलाइट डिश पर कूद गई। उसने अपना फोन निकाला, पर सिग्नल अब भी नहीं था। उसने एक SOS मैसेज टाइप किया जिसे भेजा नहीं जा सकता था। उसने अपना जूता निकाला और फोन उसके अंदर रख दिया। यह सुनिश्चित करने के लिए कि फोन न टूटे, उसने जूते को अपनी सहेली के शरीर पर बांध दिया और उसे टावर से नीचे धकेल दिया। रात होते ही आखिरकार उसे बचा लिया गया।